Hello everyone, my name is Stuti Rastogi and today I welcome all of you in my lecture on chapter 8 which is a part of a series on Transfer of Property Act. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे vested and contingent interest. Vested and contingent interest अगर हम लेमन लैंग्वेज में बेसिक समझे तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज राइट इन अ प्रॉपर्टी. ठीक है, जो हमारा राइट है प्रॉपर्टी में, राइट, प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, अगर ये राइट हमारा एट दैट वेरी मोमेंट फोर्थ विथ ट्रांसफर हो रहा है, एट दैट वेरी सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, बिना किसी कंडीशन के ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहेंगे. ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन एज सच वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है. कंटेंजेंट क्या होता है? जो किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है. कंटेंजेंट क्या होता है? किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है. कंटेंजेंट इज बेस्ड अपॉन सम कंडीशन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग. आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे. वेस्टेड इंटरेस्ट इज सेक्शन 19. सेक्शन 19 में क्या लिखा है, या अभी हम सेक्शन 19 पढ़ लेते हैं. वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन. जब ट्रांसफर होता है तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी पर्सन के फेवर में. अभी तक हमने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं हम टीपीए में. ठीक है, मॉर्गेज में अलग टाइप ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं, गिफ्ट में अलग टाइप ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं, पर है तो सभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जहां पे हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, मतलब हमारे पास में कोई टाइम नहीं है, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम कि कब वो चीज इफेक्ट लेगी, या फिर स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थ विथ. हम लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी इस वेरी मोमेंट में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम वेस्टेड बोलेंगे. या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, मतलब जो इवेंट हैपन होना है वो सर्टेन है कि वो होगा ही होगा. यहाँ पे कुछ कंडीशनल नहीं है. हैपनिंग नॉन हैपनिंग पर चीज डिपेंड नहीं कर रही है. यहाँ पे डिपेंड कर रही है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन. ठीक है, अगर हमने आपको बोला कि नेक्स्ट ईयर जब बारिश शुरू होंगी तब हम आपको अपना ये वाला घर सेल कर देंगे, तब हम आपको ये वाला घर तब आपको आपके नाम हो जाएगा, तो ये तो मतलब श्योर है ना कि नॉर्थ इंडिया को देखते हुए हम ये श्योरिटी कह सकते हैं कि हाँ बारिश तो अगले सीजन अगले साल होगी ही होगी. मतलब नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल बट दिस इज समथिंग विच इज सर्टेन, विच हैज टू हैपन. ठीक है, तो ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर. अगर कॉन्ट्ररी इंटेंशन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जैसे हमने लास्ट क्लास में रूल अगेंस्ट परपेचुटी में देखा कि माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रांसफर को, वेस्टेड इंटरेस्ट को. उस तरीके से अगर स्पेशल कुछ कॉन्ट्ररी इंटेंशन दिखाया गया है हमारे डीड के थ्रू, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रांसफर हो सकता है एट अ लेटर स्टेज, और वेस्टेड इंटरेस्ट भी जा सकता है एट अ लेटर स्टेज. ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन. तो ट्रांसफरर जब ट्रांसफरी को पोजेशन, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को तो वेस्टेड इंटरेस्ट दे दिया. हमने और भी कंडीशंस देखे कि अगर इस तरीके से हो रहा है, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को वेस्टेड इंटरेस्ट दे दिया, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है पोजेशन लेने से पहले, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है पोजेशन लेने से पहले, तब भी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ट्रांसफरी है, जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो ट्रांसफरी के एयर्स को ही जाएगी. जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ट्रांसफरी के एयर्स को ही जाएगी. एक बार वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, भले ही पोजेशन उसका डीले कर दिया हो, पोजेशन का इंजॉयमेंट डीले कर दिया हो, बट एक बार वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया तो बिफोर इवन गेटिंग द पोजेशन द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू होम. The property will not go to transferor. The property will go to the heirs of transferee. Okay? Explanation देख लेते हैं हम सेक्शन 19 का. An intention that an interest shall not be vested
एक इंटेंशन है कि इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं होगा। ये इस बात से नहीं इन्फर किया जा सकता मियरली कि द एंजॉयमेंट देयर ऑफ हैज बीन पोस्टपोन्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में भी जो हमारा इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। जहां पे इंजॉयमेंट सिर्फ पोस्टपोन करी गई है, ऐसे केसेस में भी वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। जहां पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है सेम प्रॉपर्टी में या फिर किसी और के लिए रिजर्व करा गया है, वहां पे भी वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। जहां पे इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट हो रही है अंटिल द टाइम ऑफ इंजॉयमेंट, वहां पे भी वेस्टेड इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, इनकम हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो रेंट आएगा वो आपको वो अक्यूमुलेट होता रहेगा और जब आपको पोजेशन मिलेगा तब आपको वो इनकम मिलेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सारे। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। फोर्थ क्लॉज क्या है? ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट द इंटरेस्ट पासेस टू अनदर पर्सन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर हो रहा है उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट किसी और को पास हो रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मतलब दीज आर द कंडीशंस व्हिच डू नॉट इफेक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर एंजॉयमेंट पोस्टपोन हो रही है तो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, हमारी इनकम एक्यूमुलेट हो रही है, इन सब बातों से वेस्टेड इंटरेस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर द इंटेंशन दैट एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट टू बी मियरली इन्फर्ड। इन चीजों को देख के बस हम नहीं कह सकते कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज व्हाट द सेक्शन इज ट्राइंग टू टेल यू। हम इन चीजों से मेयरली नहीं पता लगा सकते कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये चीजें भी अगर प्रेजेंट है तो भी हम कह सकते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट हमारा होगा। ओके, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 19। An interest is said to be vested. An interest is said to be vested when it is not subject to any condition precedent. कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं लगाया है हमने कि ये करोगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी और ये नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये हम आगे पढ़ेंगे कंटेंजेंट में। यहाँ पे क्या है? एन इंटरेस्ट इज सेड टू बी वेस्टेड व्हेन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, जब उसमें कोई कंडीशन ना लिखी हो। व्हेन इट इज टू टेक इमीडिएटली, पहला था हमारा कि अगर वो इमीडिएटली इफेक्ट ले रहा है, ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 9 में, या फिर किसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन। कोई सर्टेन इवेंट है जो होगा ही होगा, उसके होने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। अ पर्सन टेक्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी व्हेन ही एक्वायर्स अ प्रोप्राइटरी राइट इन इट। प्रोप्राइटरी राइट क्या होता है? कहीं ना कहीं ओनरशिप के राइट्स होते हैं, राइट टू सेल होता है, ठीक है, राइट टू एलिनेट होता है, इसको प्रोप्राइटरी राइट में हम इंक्लूड करते हैं। तो वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में तब मिलता है जब उसको प्रोप्राइटरी राइट मिल जाता है। पर right to enjoyment is deferred till a future event happens, which is certain to happen. Right of enjoyment अगर deferred है किसी future event के लिए जो होगा ही होगा, which is certain to happen, तो हम बोलेंगे कि vested interest अभी मिल गया। ठीक है? Now let's see an illustration. If a Hindu widow adopts a son, but there is an agreement postponing the son's estate during the lifetime of the widow. जब तक विडो जिंदा है तब तक उस सन को सारे राइट्स नहीं मिल रहे उस प्रॉपर्टी में, बट इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है, इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अडॉप्टेड सन इज अ वेस्टेड राइट। वो अडॉप्टेड सन होगा, ठीक है, और उसने हिंदू विडो ने आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड सन अडॉप्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पे अग्रीमेंट में पोस्टपोन कर दिया था कि सन का एस्टेट लाइफ टाइम ऑफ द विडो तक नहीं जाएगा सन के पास में। सन को एस्टेट नहीं मिलेगा जब तक कि विडो का लाइफ टाइम खत्म नहीं हो जाता, जब तक विडो की डेथ नहीं हो जाती। तो यहाँ पे द इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अडॉप्टेड सन इज अ वेस्टेड राइट। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किसी कंडीशन प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट इज टू टेक इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी ना कभी तो विडो की डेथ होगी ही होगी, ठीक है। इट इज टू टेक इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। द अडॉप्टेड सन हैज अ प्रेजेंट proprietary, that is ownership right in the estate, the right of possession and enjoyment being deferred। बस उसका right of possession और right of enjoyment defer हुआ है, प्रॉपर्टी तो आखिरकार घूम फिर के उसको ही मिलनी है, ठीक है। तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसका है ही, भले ही यहाँ पे possession और enjoyment हमने डिले कर दिया है, and therefore he can transfer the property। ये ओनरशिप का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट डीले मतलब हमारा पोजेशन डीले करने से भी नहीं जाता, दैट इज ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इवन ड्यूरिंग द विडोज लाइफ टाइम।
ठीक है। इनफैक्ट विडो की लाइफ टाइम में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से देखते हैं हम एग्जाम्पल। अगर हिंदू विडो ने एक सन अडॉप्ट करा, ठीक है, इस अग्रीमेंट था पहले कि जो सन को पोजेशन मिलेगा वो जब तक विडो जिंदा है तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि जो सन को राइट मिला है ना, वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो उसके अडॉप्ट होते ही उसको मिल जाता है। वो किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ इंजॉयमेंट, यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट और जो पोजेशन का राइट है वो डिले हो रहा है। इसलिए विडो की लाइफ टाइम में भी उस सन का राइट है और वो सन क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ओके। Similarly, a transfer of property in favor of a person simply confers a vested interest with an immediate right to the possession and enjoyment of the property. तो a transfer of property in favor of a person क्या करता है, उसके अंदर सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट डालता है। जब कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रहा होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट जा रहा होता है। Simply, it is conferring a vested interest with an immediate right to the possession and enjoyment of property. Normal हम जो टीवी में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो रही है। ओनरशिप राइट के जो बंडल ऑफ राइट्स है उसमें हमारा पोजेशन का भी राइट है, इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का भी राइट है। तो वो एक तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट विथ पोजेशन एंड एंजॉयमेंट है, ठीक है। एंड सच वेस्टेड इंटरेस्ट is not defeated by the death of the transferee even before getting possession of the property. यहाँ पे भी हम वही चीज समझा रहे थे कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफरी है, दैट इज जो अडॉप्टिव सन है, भले ही वो अगर इवन इफ ही डाइज बिफोर गेटिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो भी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होगा, ठीक है। Thus the act thus regards the vested interest as property which is divisible, transferable and heritable. वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया है आपको तो प्रॉपर्टी को डिवाइड भी कर सकते हो, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, और आपके जो सक्सेसर्स होंगे, आपके जो लीगल एयर्स होंगे, वो प्रॉपर्टी को हेरिट भी करेंगे, ठीक है। Thus when an interest is created it becomes property of the transferee, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की हो जाती है। And is under section 6 transferable by him even before he has attained possession. If the transferee dies, अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है, his interest vested in his legal, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो किसमें वेस्ट करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, भले ही उसने पोजेशन लिया हो या ना लिया हो, ठीक है। Indeed, there is a strong presumption that on a transfer of property, the transferor intends to confer a vested interest in the transferee. Okay, let's move to the next slide. इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन देख लेते हैं कुछ, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट का इलास्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मेक्स अ गिफ्ट टू बी ऑफ ₹100, ठीक है। ए ने बी को गिफ्ट दिया ऑफ ₹100 टू बी पेड टू हिम डेथ ऑफ सी। ए ने बी को गिफ्ट दिया, ठीक है, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे कि सी की जब डेथ हो जाएगी तब मिल जाएगा। तो सी की डेथ तो सर्टेन है ना कभी तो मिलेगी ही। ऐसा भी हो सकता है कि बी मर जाए सी की डेथ से पहले, या ए मर जाए सी की डेथ से पहले, पर यहाँ पे जब तक सब नॉर्मल चल रहा है और सी की डेथ हो जाती है, तो वो तो मतलब वो तो पॉसिबल चीज है ना। इट इज नॉट समथिंग विच मे हैपन और माइट नॉट हैपन, दिस इज समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन। तो यहाँ पे बी को क्या मिल रहा है, यहाँ पे बी को मिल रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट। जिस मोमेंट वो गिफ्ट किया गया उस मोमेंट से ही उसे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। एज द इवेंट नेमली सीज डेथ इज सर्टेन, ठीक है, सीज डेथ इज सर्टेन। A property is transferred to A, second illustration, a property is transferred to A for life and then after his death to B. Here, although a prior interest in favor of A intervenes, but B's interest is vested as the determination of A's interest is a certain event. ठीक है, जो ए के इंटरेस्ट है वो कभी ना कभी खत्म होगा, ठीक है, और उसको लाइफ के लिए दिया गया है, ए को लाइफ के लिए, जैसे हमने लास्ट अपने लेक्चर में एग्जांपल्स देखे थे, ए को लाइफ के लिए दिया गया और उसकी डेथ के बाद में किसी और को, तो फिर ये सर्टेन है। हाँ, भले ही हमने बीच में किसी और को इंटरवीन करके राइट्स दे दिए हैं, बट बी का जो राइट है यहाँ पे वेस्टेड है। ओके, थर्ड illustration, A transfers whole of his property to B upon trust to pay certain debts out of the income and then to make over the property to C.
C has vested interest. The payment of debts postpones enjoyment, but the interest vests immediately. The moment A ने B को बोला कि प्रॉपर्टी में जो भी डेट्स हैं, मतलब जो भी डेट्स हैं, वो सब आप पे आउट करिए, उसके बाद में प्रॉपर्टी आप सी को दे दीजिएगा. द वेरी मोमेंट ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी मोमेंट से सी का वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया. भले ही आफ्टर पेइंग ऑफ द डेट्स प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, बट उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उसी मोमेंट पे हो गया जब वो ट्रांसफर किया गया फोर्थ विथ. भले ही उसको पोजेशन बाद में मिलेगा, वो प्रॉपर्टी बाद में एंजॉय कर पाएगा जब डेट सारे चुका दिए जाएंगे. ओके. Illustration D. A transfers property to B in trust for C and directs B to give possession of the property to C when he attains the age of 25 years. C has a vested interest in the property and is entitled to the possession at the age of 18 years. यहाँ पे हम 25 years तक डिले नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे हमें 18 years में ही देना पड़ेगा. अगर 25 years पे दिया तो वो void हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे सब लिविंग पर्सन है, यहाँ पे किसी अनबॉर्न पर्सन की बात नहीं हो रही है. ऐसे केसेस में भी हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम कब तक डिले हो सकता है. राइट ऑफ, अगर हम रूल अगेंस्ट परपेचुटी को अनबॉर्न पर्सन वाले क्लॉज से अलग हटके देखें, सिर्फ सेक्शन 14 पढ़े, तो फिर उससे क्लियर होता है कि मैक्सिमम आप लोगों के लाइफ तक डिले कर सकते हैं और किसी की माइनॉरिटी तक डिले कर सकते हैं. एज ऑफ 25 तक डिले नहीं कर सकते. वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड उसको एंटाइटल कब से हो जाता है वो पोजेशन का, एट द एज ऑफ 18. जैसे ही वो 18 इयर्स का हो जाता है वो एंटाइटल हो जाता है टू टेक द पोजेशन. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन वॉइड हो रही है बट जो ट्रांसफर है वो वैलिड है. ओके. ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट फॉर सी. सी के लिए ट्रस्ट में दिया था बी को, लाइक बी के पास में सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट था. ठीक है, तो सी को मिल जाता है यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, और जैसे ही वो 18 टर्न होता है ही इज एंटाइटल्ड टू द वेस्टेड इंटरेस्ट. ओके, ही इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन एट द एज ऑफ 18. ओके. नाउ इलस्ट्रेशन ई. A property transferred to B, A, B, C in equal shares to be paid to them on their attaining the age of 18 with a proviso that if all of them die under the age of 18, property shall go to D. A, B, C acquire a vested interest even though it is liable to be divested on the happening of the event specified. Here D acquires a contingent interest. A, B, C का तो यहाँ vested interest है, पर D का यहाँ contingent interest है. क्यों? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तीनों की डेथ 18 साल के पहले होगी या नहीं होगी. तो इसलिए उसका जो डी का राइट है दैट इज कंटिंजेंट, बट ए बी सी का जो राइट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट. ओके. सेक्शन 19 थोड़ा क्लियर हुआ. व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट? उसी मोमेंट मिल जाता है जिस मोमेंट ट्रांजैक्शन किया जाता है, भले ही आपका इंजॉयमेंट या फिर जो पोजेशन के राइट्स है वो पोस्टपोन हो गए हो, फिर भी आपको फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट फोर्थ विथ राइट आपको वेस्टेड इंटरेस्ट वेस्ट कर जाता है ट्रांसफरी के फेवर में. तो इसलिए ट्रांसफरी पोजेशन लेने से पहले भी अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके एयर्स को ही जाएगी. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जो हमने विडो वाला एग्जाम्पल देखा था कि अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब जब उसको पोजेशन मिलेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट है उस अडॉप्टेड सन में फ्रॉम द वेरी मोमेंट ही इज अडॉप्टेड, बट भले ही उसका पोजेशन डिले हो गया हो, पोस्टपोन कर दिया गया हो, बट उस सन को राइट है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है इवन बिफोर गेटिंग द पोजेशन, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, ये सेक्शन 20 हम काफी बार आपका जो क्वेश्चन आएगा पेपर में रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14. ठीक है, मोस्टली वेस्टेड इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. अगर वो बनते हैं तो कहीं ना कहीं 13 और 14 के कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं जो सेक्शन 20 से रिलेट करता है. अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है या उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आपको सेक्शन 20 भी रेफर करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
and interest therein is created for the benefit of an unborn person, he acquires upon his birth a vested interest, although he may not be entitled to enjoyment thereof immediately on his birth. उसको क्योंकि हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते थे मोस्टली हम अनबॉर्न पर्सन सेक्शन 13 के रेफरेंस में अगर हम देखें तो मोस्टली हम क्या करते थे ए ट्रांसफर होता था बी बी को हम लाइफ इंटरेस्ट देते थे और उसके बाद में अनबॉर्न पर्सन होता था वो जब बी की डेथ हो जाती थी तब उसे पोजेशन मिलता था ठीक है तब इसे पोजेशन मिलता था पर हम क्या कह रहे हैं कि अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा द मोमेंट ही इज बॉर्न जैसे ही वो बॉर्न हुआ यहाँ पे राइट उसका वेस्टेड हो गया भले ही उसका पोजेशन उसको मिलेगा एट व्हेन पोजेशन मिलेगा एट बीज डेथ ठीक है फिर भी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट जो है अनबॉर्न पर्सन का वो वेस्टेड हो गया द मोमेंट ही इज बॉर्न ओके कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट देख लिया हमने अब हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट देखते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट काफी सिंपल है कंटिंजेंट इंटरेस्ट अगर आपने समझ लिया विच इज वेरी बेसिक तो उसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ भी है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के फेवर में बनाया गया है कंटिंजेंट इंटरेस्ट के फेवर में नहीं बनाया गया है ओके where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only when only acquires a contingent interest in the property. Uh, I guess there is some problem with the definition.